अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज हमारा किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। और जब भी हम आपके सामने वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं चार्ज, इसका मतलब समझना है आपको दो ही चार्ज के बारे में, एक पॉजिटिव चार्ज जिसका साइन होता है प्लस और एक नेगेटिव चार्ज जिसका साइन होता है माइनस। ठीक है, तो चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र हमारा किस प्रकार से होता है इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो या फिर आपके पास जो भी बुक है उसमें आपको ना एक टर्म मिलेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं ये पता करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। मान लीजिए आपने क्या किया, दो आयरन का रड लिया आपने। ठीक है, सपोज कीजिए आपने दो आयरन का रड लिया, यानी कि लोहा का आपने बिल्कुल पाइप लिया दो, और उन दोनों को आपने बहुत जोर से बहुत देर तक आपने रब करना शुरू किया, यानी कि बहुत देर तक आप रब करते रहे, बहुत जोर से आप क्या कर रहे हैं, दोनों को लगातार घिस रहे हैं सटा के आपस में। और आपको मालूम है जब हम लोग दो चीज़ को आपस में रब करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है ना। अब आपको ये पता करना हो कि भाई हमने दो आयरन रड को आपस में इतने देर तक रगड़ा, रब किया, क्या इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपको ये पता करना है तो आप उस आयरन के रड में क्या फिट कर दो, इलेक्ट्रोस्कोप लगा दो। डिवाइस हमारा एक आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप, और ये इलेक्ट्रोस्कोप आपको बता देगा कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुका है, आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो नहीं शो करेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पता करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। वही बात है जो हमने कहा अभी कि हम लोग इसको और दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि ये पता करने में हमको मदद करता है कि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है, यानी कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, ये हमको पता करने में वो मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब समझना क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो कि किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है उसको ये पता करके आपको बता देगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब सिंपल सा पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। ठीक है, आगे उसके बाद an electric charge can be transferred from a charged object to another object through a metal conductor। देखिए इसमें कहा गया है ना, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो ट्रांसफर हो सकता है। कैसे ट्रांसफर होगा, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, और वो किसके थ्रू होगा, एक मेटल कंडक्टर के थ्रू होगा। कंडक्टर हमारा बेसिकली वो चीज़ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन का रड है, तो आयरन का रड अपने आप में क्या है, एक कंडक्टर है, क्योंकि उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना, यानी कि करंट उससे पास करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा यह जा सकता है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। एक चार्ज्ड बॉडी से जो कि पहले से चार्ज है उससे हमारा चार्ज एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उस किसके थ्रू होगा, एक मेटल कंडक्टर के थ्रू होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगा, तभी तो हम लोग ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे आप सपोज करो, मान लीजिए आपके पास ना एक आयरन का रॉड है। ठीक है, उस आयरन के रॉड में इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, सिंपल से इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके पास। मतलब कि आपके पास एक आयरन का रड है और उस आयरन के रड में इलेक्ट्रिक करंट है, आप चाहते हैं कि दूसरे आयरन रड में हमारा इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो जाए, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक मेटल कंडक्टर के थ्रू जोड़ना पड़ेगा दोनों रड को, तभी उस एक रड से इलेक्ट्रिक करंट दूसरे में ट्रांसफर हो पाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हमारा। तो यही आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो जवाब है हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। पूछेगा कैसे ट्रांसफर हो सकता है, तो बताइएगा एक चार्ज ऑब्जेक्ट से एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक मेटल कंडक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट वहां से वहां जा पाएगा। यानी कि मेटल कंडक्टर ने बेसिकली आपका एक ब्रिज का काम करता है जो कि करंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, आगे अब आपने ना अपने आम
बोल चाल में, घरों में भी आपने सुना होगा अर्थिंग। अर्थिंग आपने सुना होगा क्या होता है। अब देखिए अर्थिंग होता है क्या, देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग बड़ा सिंपल सा समझना है। जैसे देखिए आपने ना अपने घर में भी देखा होगा कि आपके घर में जो पूरा वायर लगा हुआ होता है, एक वायर ऐसा जरूर होता है जिसको कि हम लोग ना घर से जोड़ते हैं और उसको निकाल के अपने घर के बाहर या फिर घर के पीछे मिट्टी के नीचे ना उसको हम लोग अंदर तक दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं। देखा आपने ऐसा एक वायर? नहीं देखा है। मतलब कि ऐसा जो हालांकि यदि आपके घर में कोई, यदि आपके यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछिएगा तो आपको बता देंगे। अब अर्थिंग तो बहुत कम हो गया, मतलब अब अर्थिंग उतना नहीं लगता। अर्थिंग वाला जो सिस्टम है ना अब बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी गाँवों में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसमें अर्थिंग हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें क्या होता है ना, बेसिकली एक वायर आपके घर के वायर से जुड़ा हुआ होगा, वो वायर आपके घर के बाहर लाके या फिर घर के पीछे में लाके मिट्टी में क्या कर देगा, बहुत अंदर तक उसको गाड़ देगा, दफन कर देगा उसको मिट्टी के नीचे। इससे होता क्या है ना, इससे ये होगा कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अच्छा सबसे पहली बात तो इसको हम लोग कहाँ पे गाड़ रहे हैं, अर्थ में गाड़ रहे हैं, यानी कि धरती में गाड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, अर्थिंग पड़ गया है। लेकिन अब ये अर्थिंग करता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। देखो अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन द वायरिंग ऑफ हाउसेज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट। देखो बहुत बड़ा रोल है हमारा अर्थिंग का। ये क्या करता है, मान लीजिए आपके घर में ना कहीं पे वायर है जो कि कटा हुआ है, जो कि कटा हुआ है और गलती से आपने उसको टच कर लिया, ठीक है, आपको बहुत जोर का झटका लगता है ना। लेकिन यदि आप अपने घर में अर्थिंग का इस्तेमाल किए होंगे तो वो ज्यादातर आपका चार्ज कहां पे ट्रांसफर कर देगा, धरती में ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि आपने वायर को कहां पे गाड़ रखा है, धरती में गाड़ रखा है। तो क्या आपको जब करंट लगेगा तो क्या उतना जोर का शॉक लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा करंट आपका कौन ट्रांसफर कर दिया, धरती को चला गया, इसीलिए आपको शॉक कम लगता है। लेकिन आज ना हमारे शहरों में खास करके टाउन में ये अर्थिंग वाला सिस्टम बहुत ही खत्म हो गया है। अब हमारे पास तो बहुत ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, तो अर्थिंग उर्थिंग देने का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ता है। तो अर्थिंग का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि अर्थिंग हम लोग अपने घरों में इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि यदि हमारे घर का वायर कहीं पे कटा छटा रहे और गलती से हम उसको यदि टच कर लिए तो हमको बहुत जोर का झटका ना लगे, इसलिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते थे। और अर्थिंग क्या करता है, हमारे सारे इलेक्ट्रिक करंट को जाके धरती में ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए हम लोगों को शॉक क्या लगता है, बहुत ही कम लगता है शॉक। ठीक है, ये चीज़ हमारा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद है हमारा स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।